हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लैनेट। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की खांसी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही कुछ टाइम पास होता है या मौसम थोड़ा सा चढ़ता उतरता है, ठंडी से गर्मी हुई या गर्मी से ठंडी हुई, तो हमारे लिटिल वंस जो कि बहुत जल्दी ही इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम रेमेडीज़ के बारे में, जो कि खांसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें थोड़ी सी भी हमारे बच्चों को खांसी हुई तो हम तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक्स एंड हैवी एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारी लिटिल वंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल खांसी है तो आप उनको घर पे होम रेमेडीज़ के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, हमें इस टॉपिक पे भी बात करनी है कि हमें कब तक होम रेमेडीज़ पे रहना है या कब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं खांसी की वजह क्या है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि खांसी की वजह क्या है, हमारे बच्चे को खांसी किस वजह से आ रही है, तो आप रेमेडीज़ पे रेमेडीज़ किए जाओगे, खांसी दब जाएगी, बट क्या होगा, उसका रूट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि बारी-बारी से होगा, रिपीटेड होगा, और क्या होगा कि फिर थोड़े टाइम बाद से फिर से आपके बच्चे को खांसी आने लगेगी, और फिर आप क्या करोगे, लास्टली आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है, हमें ये जानना है कि बच्चे को खांसी हमारे किस वजह से आ रही है। वो नॉर्मल खांसी है या कोई वायरस की वजह से है, क्योंकि खांसी के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक बच्चे को कोल्ड जनरली हल्का फुल्का कोल्ड हो जाता है। तो कोल्ड होने की वजह से क्या होता है, हमारे गले में या नोज में म्यूकस जमा हो जाता है। तो बॉडी क्या करती है, उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए नेचुरल तरीका अपनाती है, जो कि खांसी है। अगर हम एक तरीके से देखें तो खांसी बहुत खराब चीज़ नहीं है जब तक कि वो नॉर्मल स्टेज पे है। तो अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है तो बॉडी क्या करती है, पहले उससे फाइट करने की कोशिश करती है। तो उसका तरीका यही होता है, बॉडी नेचुरल तरीके से क्या करती है, बच्चे को खांसी के थ्रू, लाइक बच्चे को खांसी आएगी तो क्या होगा, उनका जो बलगम है या म्यूकस है वो पेट में जाएगा, फिर पॉटी के थ्रू बाहर आएगा या बच्चा वॉमिट करेगा, जिससे कि बच्चे को म्यूकस इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो एक रीजन ये होता है कि बच्चे को सर्दी हो गई है तो इस वजह से बच्चे को खांसी है। दूसरा क्या होता है, किसी वायरस की वजह से है, क्योंकि जब से हमारे इंडिया में, कंट्री में कोविड है, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके, आप कह सकते हो, रिश्तेदार इधर उधर घूमते ही रहते हैं। कोविड के रिश्तेदार छोटे मोटे वायरसेस हैं, जिनका पता चला खांसी आ रही है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक खांसी ही आ रही है, 10 10 15 15 दिन खांसी आ रही है, बच्चों में नहीं, बड़ों में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अलग अलग टाइप के कोल्ड एंड कफ हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। सेकेंड रीज़न होता है खांसी का, बच्चा किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गया हो जिसे ऑलरेडी कोल्ड एंड कफ है। तो हमें क्या करना है, बच्चे को ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचाना है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, बहुत नॉर्मल होती है, क्योंकि बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं या बड़ों के पास होते हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट से ये चीज़ हो जाती है। थर्ड चीज़ होती है कि कुछ बच्चे एलर्जेटिक होते हैं, जिन्हें कभी स्मोक से प्रॉब्लम होती है, कहीं पे स्मोक है तो बच्चों को एलर्जी हो गई तो उनको खांसी आने लगी, या फिर पोल्यूशन की वजह से भी। एक जो बहुत ही खराब रीज़न होता है, जो कि बहुत रेयरेस्ट बच्चों में होता है, जिसकी वजह से उन्हें खांसी आती है, लाइक अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है या फिर निमोनिया, ये बहुत रेयर होता है। और ऐसी कंडीशन होने पे सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, जिसमें कि हमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, हमें कोई होम रेमेडी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि उसके सिम्टम्स आपको अलग ही दिख जाएंगे। क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, बच्चे की खांसी कब नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले देखनी है कि बच्चे को खांसी के साथ कोई फीवर तो नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को खांसी के साथ फीवर है तो इसका मतलब बॉडी हमें ये इंडिकेट कर रही है कि बॉडी में कोई ऐसा वायरस है जिससे बॉडी लड़ रही है। लड़ने के लिए क्या करती है, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो ये एक साइन होता है बॉडी का, हमें बताने के लिए कि कुछ वायरस में, कुछ बॉडी में ऐसा वायरस है जिसे जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते जाती है और फीवर बढ़ता जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। अगर बच्चे को खांसी हमारे 7 डेज या उससे ज़्यादा आ रही है तो हमें किसी भी होम रेमेडी वगैरह का यूज़ नहीं करना है, हमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है और मेडिसिन लेनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने घरेलू नुस्खों की तरफ, जो कि हमारी मम्मी, दादी, नानी सब हमें बताते रहते थे, जो कि आज वाकई में वो बहुत यूज़फुल हैं, और मैं खुद भी उन चीज़ों पे काम कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट मिलता है।
क्योंकि अथर्व छोटा है तो कभी इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, पानी में हाथ गीला कर ले रहा है, या ठंडा पानी पी लेता है, या कहीं गए तो थोड़ा सा चेंज हो गया, वेदर चेंज हुआ, तो उसकी वजह से कोल्ड एंड कफ एक नॉर्मल चीज़ है जो कि होते रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले होम रेमेडीज़ पे आती हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही चीज़ों पे एक पकड़ बना लोगे, जब आपको हल्का सा बच्चों ने छींका या आपको लगा कि नहीं गले में कुछ दिक्कत है, तो आपको वहीं से स्टार्ट कर देना। हाँ, टाइम तो लगेगा, 2 से 3 दिन लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर बच्चे की खांसी बढ़ चुकी है या फिर उसको फीवर आ गया है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर होम रेमेडीज़ फिर वहाँ पे काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है, तो तुरंत से तुरंत हमको डॉक्टर के पास जाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी होम रेमेडीज़ को। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होम रेमेडी होती है वो कि सबको पता है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को हाइड्रेटेड रखना। तो बच्चों में अगर बच्चों में हाइड्रेशन है, बच्चा पानी टाइम टाइम पे पी रहा है, अगर ब्रेस्ट मिल्क पे है तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एक तरह का हाइड्रेशन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होम रेमेडी होती है उन्हें खांसी से दूर रखने के लिए, क्योंकि उनका गला मॉइस्ट होता रहता है। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ है तो उनको हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर ही देना चाहिए, नॉर्मल वाटर के अगेंस्ट में। तो वो क्या करता है ना कि गले को थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है और बच्चों को थोड़ा सा गले में सिकाई होती है, उन्हें कंफर्ट फील होता है। तो आप इसके अलावा उन्हें दे सकते हैं हल्दी वाला दूध, जो कि एक रामबाण इलाज है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स से छोटा है, तो 2 to 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का है, तो आप एक पिंच दूध में हल्दी डाल के उसको दे सकते हैं, दिन में सिर्फ एक बार, रात में सोते समय। और अगर आपका बच्चा 1 साल या 2 साल का है, तो आप उसे एक चुटकी हल्दी दोपहर में भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, कुछ भी है, दे सकते हो, रात में सोते समय दे सकते हो। लिक्विड में आप बच्चों को दे सकते हैं चिकन सूप। अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप चिकन सूप दे सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उनको वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। उसमें गार्लिक वगैरह थोड़ा सा मिला के, एक लौंग डाल करके आप बढ़िया सूप बनाइए और बच्चों को दीजिए। और एक चीज़ लिक्विड के नाम पे और भी आप बच्चों को दे सकते हैं, खिचड़ी। खूब पतली पतली सी बना करके आप बच्चों को दीजिए, तो उनको खाने में भी कंफर्ट होगा, क्योंकि जिस समय बच्चों को खांसी आ रही होती है, कोल्ड कफ होता है, तो उनका ज़्यादा कुछ खाने का या मुंह चलाने का मन करता नहीं है, क्योंकि उनकी नोज़ भी स्टफ़ी होती है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, और गले में भी उनको लगता है कि कुछ चुभ रहा है। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि खिचड़ी बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत पतली पतली खिचड़ी बना करके बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जो कि है शहद। शहद तो सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपने 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना है। 1 साल से बड़े बच्चे को ही शहद अलाउड होता है, डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारी होम रेमेडी है होम मेड सिरप। इसे आप इजीली घर में बना सकते हैं। इसे क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, उसमें तुलसी का रस लेना है और अदरक लेना है। तो इनके रस को आपस में मिला करके आप कुछ टाइम के लिए इनको सेव करके भी रख सकते हैं। बच्चे को मॉर्निंग में, बच्चा जब सो के उठ रहा है, कुछ खाने पीने में देने के बाद में आप उसको दे सकते हैं। एंड उसके बाद जब बच्चा रात में सोने जा रहा है, तो सोने से पहले भी आप उसको थोड़ा सा चटा सकते हैं, जो कि उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये तो हो गई हमारे खाने पीने की बात से रिलेटेड कि बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या चटाना चाहिए, जिससे कि उसकी सर्दी खांसी में उसको हेल्प मिले। अब हम बात करेंगे कि कुछ तरीके ऐसे हैं जिनके थ्रू हम बच्चे को रिलीफ फील करा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बच्चे को स्टीम देना। तो स्टीम देने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत पहले टाइम पे जब स्टीमर्स वगैरह नहीं होते थे, या लोग घर में अब तो नेबुलाइज करा लेते हैं, तो वो सब नहीं होता था, तो क्या करते थे हम लोग, भगोने में पानी गर्म कर करके रख लेते थे, और हमारी मदर्स क्या करती थी, टावल लेकर के हमको उसमें बीच में ले लेती थी, जिससे कि उसकी जो भाप होती थी वो हमारे नाक में और गले में जाती थी, जिससे कि हमको बहुत रिलीफ फील होता था। बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्की तरीका होता है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि बच्चे के जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप उसको अवॉइड करिए, और उसके बजाय अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में, आप स्टीमर ले लीजिए। या फिर एक तरीका और भी बहुत अच्छा है, आपको क्या करना है कि बाथरूम में बच्चों को लेके जाना है, और गर्म पानी बाल्टी में, आप किसी चीज़ में आप उसमें भर लीजिए, और टैप बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक स्टीम बन जाएगा। तो आप बाथरूम में बंद कर लीजिए और बच्चों को साथ में लेकर के रुकिए वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, जो स्टीम निकलती है
वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। एक ह्यूमिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी खांसी को ठीक करने में, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, बच्चों को सूखी खांसी आने लगती है, तो उनको गले में बहुत खराश होने लगती है, सूखापन महसूस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम बच्चों को थोड़ा सा ह्यूमिडिटी में रखें। तो वैसे तो रूम ह्यूमिडिटीफायर एक इक्विपमेंट आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप विंडोज़ घर की खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेके जाइए, थोड़ा सा उनको फ्रेश एयर में रखिए। मसाज से रिलेटेड की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मसाज के थ्रू हम बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ फील करा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत पुराना नुस्खा है, जो कि है सरसों के तेल में आप 2-3 क्लोव्स गार्लिक के ले लीजिए एंड अजवाइन ले लीजिए। उन तीनों चीज़ों को पका करके छान लीजिए और ठंडा करके बच्चों के चेस्ट पे हो गया, बैक पे हो गया, उनके पाम्स में हो गया एंड पैर के तलवों में हो गया, अच्छे से मसाज कीजिए। उससे भी बच्चों को बहुत रिलीफ होता है। मसाज करने के बाद आपको करना क्या है, बच्चे को थोड़ा सा ढक करके रखना है कि थोड़ी सी गर्मी बनी रहे। तो उससे क्या होगा, बच्चा सांस लेगा अजवाइन की स्मेल से, बाकी चीज़ों से, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम होता है वो खुलने में हेल्प मिलेगा। उसके बाद जब बच्चा नेक्स्ट चीज़ आती है, बच्चा रात में सोता है तो थोड़ा सा उसका हमें पिलो नीचे लगा देनी है। पिलो लगा करके वैसे बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, बट बहुत हल्का सा, कि म्यूकस गले में एक जगह इकट्ठा ना होने पाए, क्योंकि जब म्यूकस इकट्ठा होने लगता है तभी खांसी स्टार्ट होती है। तो ऐसे क्या होगा, म्यूकस ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और इकट्ठा नहीं होगा। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को अपने खांसी से बचाने। इसके बाद हमें क्या करना है कि गुड़ एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जो कि बच्चे भी बड़े मज़े से खाते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चों को रात में सोने से पहले उन्हें गुड़ थोड़ा सा देना है खाने के लिए, और उसके बाद उनको पानी नहीं पिलाना है। तो गुड़ क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है और बच्चों को बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो कि हम सीखते चले आ रहे हैं, और मैंने खुद भी अपने बच्चे पे सारी चीज़ें ट्राई की हैं, और कहीं न कहीं मुझे बहुत हेल्प मिली है इन चीज़ों से। तो आप भी मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, आपको भी सबको पता होगा, बट हम जब सुनते हैं किसी से, नहीं ये चीज़ हमें फ़ायदा करी है, नहीं इनको करी है, उनको करी है, तो थोड़ा-सा एक हिम्मत मिलती है कि नहीं चलो ठीक है, हम भी ट्राई करके देखते हैं और ये चीज़ काम करेगी। और एक चीज़ ये भी होती है कि हर रेमेडी हर बच्चे पे सूट नहीं भी करती है, तो आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा, क्योंकि हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, उनका इम्यून सिस्टम अलग। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड ऑल मॉमीज़ को शेयर करें, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके इन सब चीज़ों से। सो थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।